हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कल से जेई मेंस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी ने अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर ली होगी और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखा होगा। ठीक है, तो मेन कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक आपने जो भी प्रिपरेशन की है, जो भी स्टडी की है, उस पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट और फेथ रखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। जो भी आपने स्टडी की है थ्रू 2 इयर्स, अब उसको परफॉर्म करने का वक्त आ गया है। तो आपने कल जो है मेन मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप अपना पेपर ओपन करोगे, ठीक है, तो कई बार एक डर सा रहता है, घबराहट सी रहती है, वो नहीं रहनी चाहिए। वो पेपर या टेस्ट वैसे ही होगा जैसे आप यहाँ पे हमारे सीबीटी टेस्ट दे रहे थे क्लासेस में, जैसे आप परफॉर्म कर रहे थे, सेम पैटर्न होगा। बट थोड़ा सा अपने आप को पेशेंसली कंट्रोल करके रखना है। कई बार क्या होता है, हो सकता है आपने स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चंस देखे, बहुत मुश्किल से लग रहे होंगे। अगर मुश्किल हुए, ऐसा लगा आपको, तो घबराना नहीं है। पेपर ऑल इंडिया लेवल पे ही सेट हुआ है। हर बच्चों के हिसाब से देखा जाता है कि कोई बच्चा अच्छा है, वीक है, बट पेपर एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया होता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए हैं तो बाद में आगे कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। और अगर पॉसिबल हो तो आप पूरा पेपर एक बार पहले स्कैन कर लो, दिमाग में देख लो कि कहाँ कहाँ से आप कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड नहीं करना। आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, तो आप 2 या 3 मिनट मैक्सिमम देखो। ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपने देखा और आपसे हो गए, या थोड़ा सा कैलकुलेशन करी और सॉल्व हो गए। बेटा, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, बट ये जरूरी नहीं है कि हमने हर क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और हर क्वेश्चन को उसमें आंसर शीट में या उसके जो हमें कोड्स दिए हैं उसमें हमने टिक भी करना है। ओके, कोशिश आपकी होनी चाहिए कि मिनिमम क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है, जैसे भी आपकी प्रिपरेशन हो, टेस्ट सीरीज में आपके जैसे भी मार्क्स आ रहे हो, नो मैटर, बट जब आप वहाँ पे पेपर देखोगे आपको ईजी लगेगा। इजी पेपर थोड़ा सा खतरनाक होता है। लगता है यार हमसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ऐसा हमने कुछ पढ़ा हुआ है, फिर आप वहाँ पे चांस लेने लगोगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलतियां करो। इजी पेपर हो, चांस नहीं लेना है। पेपर आपके स्टार्टिंग में कंपेरेटिवली मॉडरेट या इजी आएंगे, लेकिन वो सबके लिए इजी होंगे। तो आपने कोशिश करनी है 10 to 15 क्वेश्चंस देख लो, जो आपसे हो रहे हो उन्हीं को करो। सभी क्वेश्चंस पे टिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 क्वेश्चंस आपसे कंफर्टेबली निकल गए हो, तो उसके बाद हर क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से, कॉन्फिडेंटली, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर लॉजिक के साथ ही आपने टिक करना है। ठीक है, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बेस्ड ऑन फॉर्मूले होंगे, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, इवन मैथमेटिक्स में भी। तो वो फॉर्मूले अपने माइंड में रखिए, कूल एंड काम रहिए, आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट करिए। 10-10 क्वेश्चन पहले प्रायोरिटीज बनाइए। आपको पेपर बहुत मुश्किल लग रहा हो, देन 7-8 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट के लिए बनाइए, और उसके बाद आपने आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कई क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि हम उनको सॉल्व करके कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, करिए, बट ओवर टेम्पटेशन से भी बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है। ओके, चलिए, आप सबके लिए मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, प्रयास इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कल शाम को जरूर आप सब खुश होंगे और एक खुशखबरी के साथ हम मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देना चाह रहा हूँ। ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसी अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स ले आते हो तो। अदरवाइज इस अटेम्प्ट से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो कोशिश करनी है, ईदर विन और लर्न, डिफीट तो है ही नहीं। ठीक है, तो सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि आप प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाए, चीज़ें भूल रहे हो, तो आपको सीखने को मिलेगा। और अब आगे फिर बोर्ड्स में फोकस करके उसके बाद फिर से दोबारा इसमें देंगे, तो बेटर परसेंटेज लाएंगे। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। और ऐसा नहीं है कि लाइक वी आर लूजिंग एवरीथिंग, पेपर बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा या नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉन्फिडेंट अपना हाई रखिए। तो कल जब हम मिलेंगे एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे, आपके चेहरे पे मुझे खुशी दिखनी चाहिए। पेपर आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करोगे, बस अपने माइंड को आपने पूरी तरीका से कंसंट्रेट रखना है। पेपर करते वक्त दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं रखना कि मेरी परसेंटेज क्या आएगी, मेरी परसेंटाइल क्या आएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपने वहां पे हर क्वेश्चन को जस्ट एक क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करना है, और जो भी आपने उस पर पढ़ाई की है, जो आपका नॉलेज है, उसको अप्लाई करके देखना है। अगर फिट हो रहा है देन ठीक है, नहीं हो रहा देन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
75 क्वेश्चन है। अगर आप 30 क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चंस के बीच में निकल जाते हो तो डेफिनेटली आपकी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल प्लस होएगी, और अगर आप 50 प्लस निकलते हो देन बहुत ही अच्छा है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, हमने 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। जितने मिनिमम आपको कॉन्फिडेंटली हो हर सब्जेक्ट के पहले वो ट्राई करिए, फिर कुछ क्वेश्चन जो आपको रिमाइंड करने पे हो जाए, कैलकुलेशंस करने पे हो जाए, उनको ट्राई करिए। बट ओवर अटेम्प्ट और नेगेटिव क्वेश्चन से बचिए, चाहे पेपर कितना भी इजी हो, कितना मुश्किल हो तो कई बार 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे मार्क्स दिला देते हैं। ओके, सो देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।